चलो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए मुझे। ठीक है, तो चलिए आइए रैशनल नंबर्स पे बात करते हैं। तो मैंने पी बाई क्यू कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया है ना। तो टर्मिनेटिंग का पी बाई क्यू होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स का क्या होता है, पी बाई क्यू। कैसे करते हैं, 1.25 है, कैसे करोगे इसका टर्म में पी अपॉन क्यू। नंबर कौन सा है, इसका पी बाई क्यू कैसे लिखेंगे तुम, पढ़ के नहीं आ रहा था मैं बिल्कुल भी। जतिन को भी नहीं पता, जतिन बताना इसका पी बाई क्यू कैसे लिखेंगे? तन में डंडे लगेंगे तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे तेरे। जाते जाते प्रसाद लेके जा रहा। जतिन ने तो सही जवाब दिया, 1.25 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 ये हो गया इसका पी बाय क्यू। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये भी, तो ये तो टर्मिनेटिंग का पी बाई क्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का पी बाई क्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1000x, और ये हो जाएगा 2173.73 बार, ये बनेगी आपकी इक्वेशन। फिर दोनों क्या करा देना, सब्ट्रैक्ट, है ना, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। फिर आप 1000x में से 10x गए तो 990x, और इसमें से माइनस कराएंगे तो 2173.73 बार में से 21.73 बार माइनस कराओगे, हैं? हाँ जी, ये हट जाएंगे मार्क। ठीक है, तो ये आप माइनस कर लोगे, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, और अपॉन में 900, ये आपकी एक्स की वैल्यू आपकी सही है ना। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को ऐसे करो, टर्मिनेटिंग वाले को भी मैंने आपको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब जो हमारे पास रह गया है वो कौन सा रह गया है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, यही तो रह गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की अगर हम बात करें, एग्जांपल देना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तन में एक एग्जांपल दे दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ जी, तू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, अगर हम इसकी बात, हाँ तो इसका एक एग्जांपल देख रहे थे हम, तो 2.43434333, एक और बड़ा, सही है। अब पीछे 3 डॉट्स लगाया ताकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि ये नंबर कैसे आए, क्या इनका भी पी बाई क्यू होता है, तो आंसर है इनका कोई पी बाई क्यू नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का कोई पी बाई क्यू नहीं होता भैया। फिर अगर पी बाई क्यू नहीं होता तो फिर ये नंबर आए कैसे, ये नंबर आए हैं नॉन परफेक्ट रूट से। अब नॉन परफेक्ट रूट क्या होते हैं अभी बताते हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि टर्मिनेटिंग नंबर किसी ना किसी को डिवाइड करके आए हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कैसे आए हैं, किसी ना किसी को डिवाइड करके, तो इसीलिए इनका पी बाई क्यू होता भी है कि भाई वापस बना लो किसको डिवाइड करके आए हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले, इनका भी पी बाई क्यू होता है, क्यों, क्योंकि ये नंबर भी किसी ना किसी को डिवाइड करके आते हैं जैसे कि आपने दिखाया अभी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का कोई पी वाई क्यू नहीं होता, नो पी वाई क्यू, कोई पी वाई क्यू नहीं होता। और फिर सर फिर भैया ये कैसे आए, ये आए हैं नॉन परफेक्ट रूट्स, नॉन परफेक्ट रूट्स। तो भैया नॉन परफेक्ट रूट्स क्या होते हैं अभी बता देते हैं, नॉन परफेक्ट रूट्स क्या होते हैं। नॉन परफेक्ट रूट्स ये वाले रूट्स होते हैं जिन रूट जो मतलब किसी के प्रॉपर रूट्स नहीं होते ना, जैसे कि रूट 2 हो गया,
√3 हो गया, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 किसका 2 होता है, √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, लेकिन √9 नहीं होगा। अच्छा √1 होगा, √1 नहीं होगा, √1 एक परफेक्ट रूट है, उसकी वैल्यू होती है। तो जो किसी के स्क्वायर हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, जो किसी के स्क्वायर हैं, अगर इन स्क्वायरों पे रूट लगता है, इन वैल्यूज पे रूट लगता है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट रूट्स। और अदर देन दिस परफेक्ट रूट्स, बाकी के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन परफेक्ट रूट। इसका मतलब, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं आप, कि जिसकी प्रॉपर वैल्यू आप निकाल जाएं, जैसे √4 की कितनी होती है, 2, तो ये परफेक्ट है, सही है। और नॉन परफेक्ट क्या होता है, जो सही नहीं है, तो √2, √3, √5 डेसिमल वाले प्रॉपर तो नहीं आती है, परफेक्ट तो नहीं आती ना, तो नॉन परफेक्ट, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट रूट। तो भैया इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस तरह के जो नंबर हैं 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, ये इनमें इनसे आए हैं ये, हाँ जी, यही कहना चाहते हैं, ये सब इनसे आए हैं, नॉन परफेक्ट रूटर्स। भैया पर ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप बताइए, मैंने आपको रूटों की वैल्यू कैलकुलेट करनी बताइए हीरोज फॉर्मूला में, बताइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, चिंता मत करिए प्रॉपर। लेकिन इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब भैया अगर √5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस मेथड का यूज करना है, बिल्कुल। भैया कैसे करते हैं इस मेथड को, अभी बता देंगे। भैया हमारे सिलेबस में है क्या, आपके सिलेबस में वैसे बहुत पहले था, अब तो नहीं, हटा दिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके 8th क्लास में होगा, 7th क्लास में होगा, 9th में नहीं, ठीक है, बट चलिए हम करवा देते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका मतलब आपको नॉन परफेक्ट रूटों की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है, कि कल को हम इन रूटों को डेसिमल में भी ले जा सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले आप वो नंबर लिखते हैं जो लिखा हुआ है, फिर पॉइंट लगाते हैं, और जीरोस के पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, जीरो के पेयर बनाते, जैसे एक पेयर बना दिया, 2 पेयर बना दिया, 3 पेयर बना दिया। भैया कितने बनाने हैं, देखो दो, मतलब कितने भी बना सकते हो, जितने आपको चाहिए, जितने डेसिमल पॉइंट तक आपको चाहिए। जैसे मान लो आपको चाहिए 2.73298, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेसिमल तक अगर चाहिए तो 5 जीरो के जोड़े होने चाहिए। भैया ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो तुम कितना भी बढ़ा लो इसको, रिपीट तो होना है नहीं। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए कितना भी बढ़ा सकते हैं, पूरी पूरी आपकी चॉइस। पर भैया हम कब तक बढ़ाएं, तभी तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन मैं तो, आप फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको निकालना सिखाऊं तो सिखा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले वो नंबर लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है, फिर कम से कम 2 तो जीरो के जोड़े लेने ही है, 2 तो लेने ही, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पेयरिंग बनानी शुरू करनी है इस पॉइंट से। पॉइंट के राइट में पेयरिंग बनाइए, पॉइंट के लेफ्ट में पेयरिंग बनाइए। पेयरिंग समझते हैं, 2 2 की पेयरिंग बनानी, मतलब 2 2 के जोड़े बनाओ। तो अब जब मैं राइट में पेयरिंग करने गया तो मुझे पता चला एक पेयरिंग तो ये होगी पॉइंट से राइट में, और एक पेयरिंग ये होगी। चलो एक काम करते हैं, 15 करते हैं क्या, ठीक है। भैया 5 क्यों नहीं किया, 5 भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे, चिंता मत करो। 5 भी हो जाता है वैसे, ऐसी बात नहीं। आगे जीरो लगाना पड़ता है, और जीरो नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल ही पेयरिंग कर दीजिए। अगर लास्ट में बचेगा तो एक नंबर की पेयरिंग करनी पड़ती है, अगर है तो। पर अगर मान लीजिए भैया यहाँ पर ऐसा होता, मान लो 127 ऐसा होता, तो कैसे करते, मैंने बताया जैसे आपको ऐसे लिखना है, 2 जीरो तो लिखने ही लिखने, फिर पेयरिंग करनी है राइट में भी, और तो राइट में करेंगे तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, लेफ्ट में आया तो एक पेयर ये हो गया, और एक सिंगल नंबर आया। मतलब अगर लास्ट में पेयरिंग करते करते इकलौता नंबर बचता है तो उसको सिंगल में ही काउंट करना।
बहुत सारे टीचर कहते हैं आगे जीरो लगा लेना, वो भी ठीक है, अपनी अपनी चॉइस। बोलो यहां तक कोई इशू है तो करें शुरू। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब क्या करना है वो सुनो ठीक से जो मैं कह रहा हूँ। तो 5.000 लिख लिया, पेयरिंग बना दी। फिर आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है जो आगे वाला सबसे पहला जोड़ा है ना, उसके नजदीक का स्क्वायर लिखना है। उसके नजदीक का क्या लिखना है? स्क्वायर। अब आप बताइए 5 के नजदीक का स्क्वायर, वैसे तो 4 होता है लेकिन 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 लिखेंगे आप, और 2 ही ऊपर लिखेंगे। आया? फिर आप यहाँ पे 4 बना देंगे। फिर यहाँ पे आया डेसिमल, और जो डेसिमल आया तो यहाँ पर भी क्या चलेगा? मतलब ये इसका डेसिमल यहाँ नीचे नहीं आता, नहीं, ना ये नीचे आता, ना इससे कोई फर्क पड़ता, आपको इस डेसिमल को आंसर में दिखाना है बस। अब आप बताइए माइनस करिए, 5 में से 4 गया, और अगला जोड़ा उतारिए। देखो नॉर्मली डिवाइड में क्या होता है, सिंगल सिंगल नंबर उतरते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर उतरता है, पूरा जोड़ा। तो पेयर उतर रहा है 00, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आप डिवाइजर लिखेंगे, लेकिन उस डिवाइजर में एक खासियत होती है कि वो पिछले डिवाइजर से मिलकर बनता है। मतलब जो मैं इसका आगे डिवाइजर भी मुझे खुद ही बनाना है, लेकिन इसको बनाने में एक रूल है कि जो पिछला डिवाइजर है वो लिखो, और उसमें और उसमें, मतलब जो मतलब उसमें जो लास्ट नंबर चल रहा है उसको ऐड कर दो। उसमें उस लास्ट नंबर को क्या कर दीजिए, ऐड। तो अब आप बताइए पिछला डिवाइजर क्या है? 2। 2 में और क्या प्लस करना है? 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? समझ में आया? ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं ये लास्ट वाले डिवाइजर को उठाना है और उसके लास्ट वाले नंबर का डबल कर देना है, ऐसे भी ठीक है, आपकी चॉइस। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि पिछला डिवाइजर उठाइए और लास्ट वाले नंबर को प्लस कर दीजिए, तो मेरा भी कितना है? 4। अब आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, और 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि मैं ऐसा क्या नंबर रखूं 4 के बाद जो कि उसी से मल्टीप्लाई कराऊं तो इससे ऊपर ना जाए। मान लीजिए मैंने 4 के बाद 3 लग दिया, 3 से कराऊंगा तो 3 3 9, 4 3 12, देखो ये तो 100 से ऊपर निकल गया। तो 43 नहीं है इसका मतलब, तो किससे कराना पड़ेगा आपको? 2 से। 2 2 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे एंड दिस गाना भी आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, फिर आप क्या करवाएंगे इसको? माइनस। माइनस मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे, अच्छा फिर माइनस कराना है, कितना हो जाएगा? और फिर अगला पे जोड़ा उतारना। अब मैंने जैसे बताया इसका भी डिवाइजर आपको बनाना पड़ेगा। रूल क्या है? पिछला डिवाइजर, पिछला डिवाइजर, और लास्ट में चलने वाला नंबर प्लस करा के। बताइए ये 6 कैसे आया यार? 42 है, और इसमें लास्ट वाले नंबर को भी प्लस करा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 40 नहीं है? बोल दो। अब यहाँ पर आपको एक नंबर रखना है जो उसी से मल्टीप्लाई कराना है और इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये 4 4, एक काम करते हैं 3 करा लेते हैं। 3 3 9, 4 3 12, और 4 12 और 30, तो 3 बार। यहाँ भी 3 लिखिए, यहाँ आएगा 1 2 2 9, 1 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। अब आगे तो जोड़े खत्म हो गए, जोड़े खत्म हो गए तो बस यही यही आंसर। तो √5 की वैल्यू कितनी आती है? 2.23। आइए कैलकुलेट और कर लेते हैं, बाकी में सही है कि गलत है। ठीक है देखिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं इसमें √5। अब वैल्यू को थोड़ा सा गौर करिए, 2.23, और आप वैल्यू देख रहे हैं कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। गौर करो, क्योंकि जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं वो कैसी वैल्यू देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
भाई नहीं खत्म होगा, वही चीज तो कह रहे हैं। कितने आप पेयर बना लीजिए वो चलता ही रहेगा और वो रिपीट भी नहीं करेगा दुष्यंत, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बस ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हैं। एक वैल्यू आप और कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट अभी, इसी का यूज करते हुए। मैं चाहूंगा आप जो वैल्यू निकालें वो √15 की निकाल दें, फटाफट करिए भाई। √15 हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बताया था, 15 पॉइंट और 00 और 00, फिर ऐसे करने के लिए बोला था। सही है, देख लो यहाँ तक बोला था मैंने आपको। फिर मैंने कहा था पेयरिंग बनानी है, तो पेयरिंग यहाँ बन गई, पेयरिंग आगे भी बन गई। फिर मैंने बताया था जो फर्स्ट वाली पेयरिंग है उसके नजदीक का स्क्वायर, उसके नजदीक का 15 के नजदीक का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? चलिए, कितना आ जाएगा? फिर क्या करना है, -15 में से 9 गए, फिर पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ पे उतार दो, फिर अगला जोड़ा उतार दीजिए। हाँ भैया, पहुंचे यहाँ तक? नहीं पहुंचे? पहुंचा था, देखिए भाई इसकी कॉपी में देखिए, पहुंचा भी है ऐसे ही। अब फिर मैंने बताया था अपना जोड़ा बना, अपना वो बनाना है डिवाइजर। अब डिवाइजर बनाने का मैंने रूल क्या बताया था, पिछला डिवाइजर और नंबर की लास्ट वाली वैल्यू, आंसर की लास्ट वाली वैल्यू। हाँ मतलब ये जो आंसर आ रहा है ऊपर, इसकी लास्ट वाली वैल्यू प्लस करानी है इसमें। तो 3 तो है ही, 3 में 3 प्लस करा दिया। अच्छा, अब 3+3 लोग 9 लिखे तो उनकी गलती है। दोनों लिखा, अरे हमें पता है बच्चा कहाँ गलती करता है, हमें पता है भाई। 3 में 3 प्लस किया तो 6 आएगा। अब आपको पीछे, अरे सुनो इधर मेरी बात, 6 में मैं पीछे क्या मल्टीप्लाई करूं उसी से कि 600 से ऊपर ना जाए। तो अभी तो हमें पता ही है 8 करना है, ठीक है। अब ये भी पीछे से देखा था 3.87, तो 8 8 6 ऊपर कैरी गया, 8 6 48, 48 एंड 54, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। दिस गोना बी 540। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 और ऊपर से डबल 0। अब हमें, हाँ जी लिख देते हैं 6। अब यहाँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ सही बात, नहीं नहीं सही कह रहे, सही कह रहे। अब मैंने बताया था इसका भी अब डिवाइजर लिखना, तो पिछला डिवाइजर प्लस लास्ट वाला नंबर प्लस, तो 76 हो जाएगा। 7 ही होगा भैया, 76, हाँ 76। और फिर पीछे आपको नंबर दोबारा सेट करना है, और इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो 7 6, अगर 7 सेट करते हैं तो 7 7 49, 4 ऊपर कैरी गया, 7 42 एंड 46, 4 ऊपर कैरी गया 49 एंड 53। तो लगभग 7 बार पे, ये 7 बार पे ये आएगा 5 3 6 9, दिस गोना बी 1, दिस गोना बी 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये जो आ रहा है 3.87, दिस इज, एक और फटाफट करके दिखाइए आप मुझे। मैं आपको दे रहा हूँ √11, हाँ जी फटाफट करिए। चलिए भाई, √11 को देख रहे हैं हम लोग, इधर इधर भाई सब लोग इधर ध्यान दीजिए पहले। 11.0000 कौन सा मेथड है? लॉन्ग। ये बेसिकली नॉन परफेक्ट रूटों की डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होती है। नॉन परफेक्ट रूट जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, बहुत बढ़िया, मतलब उनका p/q फॉर्म नहीं होता, वो रूटों से आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो वैल्यूज हैं, क्या वो डिवाइड से आती हैं या नॉन परफेक्ट रूटों से आती हैं? असल नॉन परफेक्ट रूट। तो सबसे पहले पेयरिंग बनानी है आपको, 11 के नजदीक का 3। चलो कोई बात, ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस किया, कितना हो गया 2।
फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा। सही है। अब पिछला डिवाइजर यूज करना है, प्लस लास्ट वाला नंबर प्लस करना है। तो अगेन 6, 3 + 3 9 तो नहीं लिखा इस बार। अब 6 के नजदीक में क्या लिखूं कि इसी से मल्टीप्लाई करूं तो 200 से आगे। यहाँ पे 9 और 6 3 80, तो 3 बार पे कर दिया आपने 180। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो आप 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर डबल 6। अब यहाँ पे आपको 3 लिखना है। अब 63 में लास्ट वाला नंबर फिर प्लस कर दीजिए। 66। अब 66 में पीछे का कोई नंबर सेट करिए, इसी से मल्टीप्लाई करिए। देखो वैसे मैंने 2 सेट जब किया तो मुझे पता चला यहाँ 4 6 12 और यहाँ पर 30, तो ये तो ज्यादा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। 6 तो जो आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 है 9 जाएगा, 10 में से किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4। तो ये आपके पास 3.331। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और गौर करेंगे। देखो सुनो, ये सब आपके पास कुछ है, ठीक है, आपको मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड जस्ट मैंने सिखाया है। कुछ होमवर्क में भी आप रखिएगा वैल्यूज, जैसे कि √23 कैलकुलेट करना है, ठीक है, और √31 इसको कैलकुलेट। ये 2 वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इनको ट्राई करेगा बेशक से। छोड़ दूं, तेरा भी चीज है क्या, ये तो ध्यान दो भाई। तो अभी हम लोग जो थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को, तो मतलब हमें पता चला कि टर्मिनेटिंग नंबर्स को P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी के डिवाइड से बनते हैं। मैं करा लूं जरूर, जवाब मत दो उतना कुछ भी, क्योंकि वो किसी ना किसी के डिवाइड से बनते हैं। तो मतलब टर्मिनेटिंग नंबर किसी ना किसी के डिवाइड से आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले भी किसी ना किसी के डिवाइड से आते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले किसी भी के भी डिवाइड से नहीं आते, बल्कि वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आते हैं, नॉन परफेक्ट रूटों के। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब हम यहाँ पर जो डिटेल ले रहे हैं वो देखिए, √1 कितना होता है 1, √2 पता नहीं, √3 पता नहीं, √4 पता है 2, √5 आपको पता नहीं, 6 पता नहीं, 7 9 पता है, ठीक है, √10 इज मिसिंग अगेन, 11 12 √13 14 ये 4। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इनको तो कहते हैं, जिनकी वैल्यूज पता है इनको कहते हैं परफेक्ट रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी कहते हैं हम इनको। और जिनकी वैल्यूज नहीं पता है, हाँ, इनको कहते हैं नॉन परफेक्ट रूट। और इन नॉन परफेक्ट रूटों का डेसिमल कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, और वो किस मेथड के थ्रू है, लॉन्ग डिवीजन। सही है। अच्छा, वैसे वैसे आप खुद देखिए, √2 और √3 की वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में है। √5 √6 √7 √8 इन सब की वैल्यूज कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में है। आप वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे ना इनकी, तो आपको ऐसा ही मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मतलब ये बात भी आपको समझनी है। नेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद सो ऑन आगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि √23 की वैल्यू किन दो नंबरों के बीच में आएगी, क्या लगता है आपको? √23 की वैल्यू किन दो नंबरों के बीच में होगी? 4 और 5 के बीच में होगी, क्योंकि √16 जो होता है वो 4 होता है, और √25 जो है वो 5 होता है। तो अगर मुझे √23 की वैल्यू तुक्का मारना ही है तो मैं 4 पॉइंट समथिंग बोलूंगा, क्योंकि वैल्यू 4 और 5 के, क्योंकि वैल्यू 4 और 5 के बीच में। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है? आगे बताएं कुछ चीजों को। चलिए, अब हम थोड़ा सा रैशनल नंबर लिख लेते हैं। अब हम रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दिखा रहे हैं आपको। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न,
which can be written in p by q form. Those number which can be written in p by q form where q is not equal to 0 or p and q are integer. इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है, लेकिन अब हम इससे एक लेवल और एडवांस जा रहे हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड देयर डेसिमल कन्वर्शन मतलब क्या है इसका? अगर मैं उन रैशनल नंबरों को किस में कन्वर्ट करूं? डेसिमल कन्वर्ट करूं, या डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हैं। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज बताओ भाई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? रैशनल नंबर का पी बाय क्यू फॉर्म किस किस में मिलती है? बोलो। टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट, या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मतलब ये है इस स्टेटमेंट से जो हम समझे, हमने ये समझा है कि जब कभी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म बनेगी, ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, मतलब जब उनको डेसिमल में कन्वर्ट करें हम, किनको? रैशनल नंबर पी बाय क्यू को, तो या तो वो टर्मिनेटिंग दे और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे। अब यहां से जो आप एक लॉजिक बना रहे हैं वो सुनिए क्या है। वो लॉजिक ये है कि अगर मैं कभी भी कैसा भी नंबर लिखूं, जैसे 253 लिख दिया मैंने और अपॉन में 9729 लिख दिया, कुछ भी लिखूं मैं पी अपॉन क्यू में, वो दो ही तरह के डेसिमल दे सकता है। या तो वो खत्म होने वाला डेसिमल देगा और या तो वो रिपीट होने वाला डेसिमल देगा। मतलब अगर कभी भी आप किसी नंबरों को डिवाइड करें तो दो ही तरह के आंसर मिल सकते हैं, या तो रिपीट वाला मिलेगा और या तो खत्म होने वाला मिलेगा। भैया पर मतलब बिना खत्म होने वाला नहीं मिलेगा, मतलब खत्म नहीं होने वाला और रिपीट भी ना हो ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। बताओ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नहीं रिपीट होने वाले और नहीं खत्म होने वाले जो नंबर हैं वो तो रूटों से आते हैं, डिवाइड से थोड़ी आते हैं। डिवाइड से तो दो ही तरीके के नंबर आते हैं, या तो खत्म होने वाले और या तो नहीं खत्म होने रिपीट होने वाले। नहीं खत्म होने वाले नहीं रिपीट होने वाले नंबर जो हैं वो डिवाइड से नहीं आते, वो तो नॉन परफेक्ट रूटों से आते। जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं उसको ठीक से समझिए, वही कंसेप्ट है। अगर मैंने कभी भी ऐसा कोई डिवाइड किया तो मुझे दो ही तरीके के आंसर मिल सकते हैं, या तो मुझे टर्मिनेटिव मिलेगा और या तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं मिलेगा पूर्वा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं मिलेगा? और तीसरी कैटेगरी भी तो थी, वो क्यों नहीं लिखी तुमने? क्योंकि डिवाइड के पॉइंट के बाद, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो हैं वो अंडर रूटों से आते हैं। नहीं एंड होते का मतलब क्या है? अरे वो अंडर रूटों से आते हैं, अंडर रूट की जो वैल्यूज डालते हैं ना तब कैलकुलेट होके आते हैं वो। और डिवाइड से तो दो ही तरीके के नंबर आते हैं, या तो टर्मिनेट आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास। अच्छा, इसके अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं आपके लिए कि भाई एग्जांपल बता दो, एग्जांपल। इनके अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं आपके रैशनल नंबर्स को, तो बताइए क्या क्या लिखूं? एक तो 2/3 लिख सकता हूं क्या मैं? अरे यार यहाँ पार्टिसिपेट करो यार आप लोग, क्या मैं 2/3 लिख सकता हूँ? है ही रैशनल नंबर? अरे है या नहीं है? है। अच्छा, मैं जो पूछा हूँ बस उसको बताइए आप।
क्या मैं 2.73 लिख सकता हूँ? क्यों? जतिन, जतिन, क्योंकि टर्मिनेटिंग है भाई। टर्मिनेटिंग नंबर भी कहीं ना कहीं रैशनल नंबर ही होते हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या मैं सिर्फ 7 लिख सकता हूँ? आंसर है यस, लिख सकते हैं, क्योंकि 7 को आप 7/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिंगल नंबर भी रैशनल नंबर ही होते हैं। अच्छा, क्या ये लिख सकता हूं मैं 7.35 और 5 पे बार? आंसर है यस, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर ही है। भैया रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, डेसिमल वाले भी सारे रैशनल नंबर बता रहे हो आप। हाँ जी, और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो बताइए। वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be written, which cannot be written in P by Q form and their decimal expansion. is always भाई डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या ख्याल है इनके? non-repeating. अपूर्वा बताइए मत, तो चुपचाप बैठी रहिए और या बैग उठा के घर चली जाइए फिर। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो फिर ये बनते कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? ये नॉन परफेक्ट रूटों से बनते हैं। तो अगर मैं इर्रेशनल नंबर के अगर एग्जांपल्स लिखूं तो क्या लिखेंगे? √5, √2, √7। अच्छा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं 2.73 और 3 पे बार? क्योंकि इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आते हैं। अच्छा, क्या ये लिख सकता हूँ? देखना 3, 7, 3, 3, 7, 3 ये लिख सकते हैं, बताया तो था कल ही। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होश ही नहीं है भाई। एक एक बढ़ा तो रहा हूं, बताया था मैंने ये बात है आपको। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इवन पाए जो है, पाए वो भी इरेशनल नंबर में ही काम करता है। क्योंकि जब आप पाई की वैसे एग्जैक्ट वैल्यू इसमें इन्होंने चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने इवन इसमें पाई की वैल्यू इन्होंने शायद लिखी है। ये देखिए वैल्यू पे थोड़ा सा गौर करें, ये मैंने पाई की वैल्यू आपके लिए कैलकुलेट करके दी है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई 3.14359, ये और ये। और आप देखिए कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। कहाँ है? अरे √15 नहीं है यार, ये पाई की वैल्यू है, नोट करो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या क्या भाई देखो, हमारे पास ये अनगिनत तक जा रही है वैल्यू, हमें कैलकुलेशंस करने हैं। अब आप सोचिए जो चीज अनगिनत तक जा रही है वो कैलकुलेशन में आपको अनगिनत आंसर देगी, आप अनगिनत आंसर थोड़ी देखेंगे। तो लगभग एक ऐसी वैल्यू ढूंढी गई है विच इज वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू। तो अगर आप 22/7 करते हैं, देखो इस वैल्यू को थोड़ा सा ना गौर करो, 145926। अब आप खुद देखिए, जब आप इसी चीज को ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए मैं 22/7 लिखूं, तो आप वैल्यू को गौर करिए, लेकिन ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अरे ये वैल्यू रिपीट है क्योंकि ये P/Q से आई है, जबकि पाई की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। लेकिन दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू पाई वैल्यू। मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब उन्होंने बोला चल भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ी है, तो उसने बोला चल कुछ तो बता दे, कुछ तो कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। तो उसने बोला ठीक है इतनी लिख लो, यहां से लेके यहां देखो 7 तक गौर करो। 142857, 142857, 142857। तो ये वैल्यू नहीं है पाई की वैल्यू ये है देखो 14159265358979। कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। पाई इज अ रैशनल नंबर। समझ में आई बात?
ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पाई जो है वो आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। किससे? अरे बताया तो तेरे को अभी, वो आपने एक अपना नंबर बनाया है जिसका डिवाइड पाई की वैल्यू के काफी नजदीक बैठता है, इसीलिए आपने अब ये इस बात को अगर मैं 7वीं बच्चे को समझाऊं, 3rd के बच्चे को समझाऊं कि बेटा नहीं, पाई की वैल्यू ये नहीं, ये होती है, इतनी बड़ी वैल्यू है, ये अलग अलग है, अब वो नहीं समझेगा, तो इसलिए कह देते हैं कि पाई को किसके बराबर रख लीजिए, 22/7 के। या फिर कभी कभी आपने तो ये भी देखा होगा 22/7 अलग आंसर देता है और 3.14 अलग अलग देता है। उसकी बात बड़ी सिंपल है भाई, 22/7 लिखने का मतलब है, सुनो, 22/7 लिखने का मतलब है ये पूरा लिखना, और सिर्फ 3.14 लिखने का मतलब है बाकी सब जीरो हो गया, तो अलग अलग देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जा सकता हूँ, थैंक यू।